गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाभ हानि का दूसरा भाग लेंगे। आओ देखते हैं कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को। बेटा आपसे पहला क्वेश्चन कहता है, चैप्टर तो पता है इन सबको, लाभ हानि, लाभ और हानि। ये आपका चैप्टर पहली क्लास इसकी हो गई है, आज आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन देता है बेटा वो आपको 20%, 25%, सी है 80% और डी है 15%। ये बेटा आपको वो ऑप्शन देता है। ये बेटा लिख लो बेशक से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। कहता है क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का क्रिय मूल्य, 20 वस्तु जितने रुपए में खरीदी थी उतने ही रुपए में 16 वस्तु बिक दी। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रिय मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य कितना है 16। ठीक है, तो क्रिय मूल्य 20 आ गया, विक्रय 16 आ गया। ये आप ऐसे लिख दोगे, ये है वस्तु। क्या बेटा? वस्तु। यहाँ पे लिखेंगे रुपए, एक एक मान सकते हो, दो दो मान सकते हो, 10 10 मान सकते हो, समान मानने हैं, 100 100 भी मान सकते हो। ठीक है, तो हमने छोटे बनाने के लिए एक एक लिखा है, ये गुना यहाँ किया हमने और ये गुना यहाँ कर दिया। 16 कम 16 करेंगे और 20 से कम 20 करेंगे। अब ये क्या है, ये 16 जो है ये क्रिय मूल्य है और 20 विक्रय मूल्य है। अब ये पहला क्वेश्चन है जो पहला करवाया था। कैसे करवाया था? ये क्रिय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्या आ गया? लाभ आ गया। लाभ कितना आ गया? 4%। लाभ कितना आ गया? 4%। 4% नहीं बेटा, 4। लाभ कितना आ गया? 4। अब 4 आ गया लाभ। लाभ के बटे में क्या लिखते हैं? क्रिय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? क्रिय मूल्य लिखते हैं गुना में 100। ऐसे करके क्या निकलता है? लाभ प्रतिशत निकलता है। क्या निकलता है बेटा? लाभ प्रतिशत। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से काट दिया 25। तो बेटा 25% आपका आंसर आएगा। तो लाभ कितना है? 25%। तो कौन सा ऑप्शन है? बी आपका ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 16 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके बेटा ऑप्शन देता है 10%, 25%, 20% और 4%। ये इसके ऑप्शन देता है। देखो बेटा क्रिय मूल्य कितना है? 16। तो यहां लिखोगे क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य कितना है? 16। और विक्रय कितना है? 20। 20 विक्रय है, ये 20। ये वस्तु हैं,
अब रुपए कितने मानोगे आप? एक एक, शाबाश, एक एक आप रुपए मान लोगे। इसकी गुना यहाँ करोगे और इसकी गुना यहाँ करोगे, तो बेटा 20 रुपए क्रिय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? 16। ऐसे मान लो, क्वेश्चन को छोड़ो, अब बस ये मानो कि 20 रुपए क्रिय मूल्य है और 16 रुपए विक्रय मूल्य है। 20 रुपए में खरीदी थी, 16 में बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ या हानि? 20 रुपए में क्या करा है? खरीदा है, 16 में क्या कर दिया? बेच दिया, तो 4 रुपए की हानि आ गई। शाबाश, तो हानि आ गई, हानि कितनी आ गई? 4%। 4, हानि कितनी आ गई? 4। तो प्रतिशत निकालना बेटा, हानि प्रतिशत निकलेगा यहाँ से, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बटे क्रिय मूल्य गुना में 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 20%। कितना आ गया बेटा? 20%। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका ऑप्शन है सी। शाबाश, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? ये एग्जाम में बेटा आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, या एग्जाम में ही आए हैं। एक क्वेश्चन अगला भी क्या कहता है? यदि 15 वस्तु का क्रिय मूल्य, यहाँ पे है 15 वस्तु का क्रिय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाषा समझ गए ना किस तरह लिखी हुई आएगी? 15 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का, या 15 वस्तु का क्रिय मूल्य भी लिख सकते हो, 15 वस्तुओं भी कह सकते हो, ठीक है। 15 वस्तु का क्रिय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ बराबर या समान शब्द आता है, बराबर या समान शब्द आता है, वो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे पूछता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आते ही आपको एग्जाम में क्रैक कर देना है, इसे आते ही आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में नंबर देके जाता है, और बहुत से बच्चे इसको बड़े इजीली कर सकते हैं और करते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या है, इसके ऑप्शन देता है 20%, 25%, 15%, 10%, ये आपके ऑप्शन है। तो क्रिय मूल्य कितना है? 15, लिख दो क्रिय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कहता है 12। ये वस्तु है, तो रुपए कितने मानोगे? एक एक, शाबाश। 12 एकम 12 और 15 एकम 15। क्रिय कितना है? 12। विक्रय कितना है? 15। 12 रुपए में खरीदी थी, उतने में क्या कर दी? 15 रुपए में बेच दी, तो 3 रुपए लाभ आ गया। तो लाभ आया है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, और हानि आई तो हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे में क्रिय मूल्य आता है हमेशा ही, दोनों के बटे में, चाहे हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, दोनों में बटे में क्या आएगा? क्रिय मूल्य आएगा। गुना में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 1 काट दिए 25, तो ये कितना आ गया बेटा? 25%। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आएगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। शाबाश, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चले थोड़ा सा आगे, चलो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बिठा दूं ना? चलो, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कहता है यदि कुछ संतरे, यदि कुछ संतरे 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे गए और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। इसके आपको ऑप्शन देता है वो 34%, 44%, 43%,
और 42%। कितना है बेटा? 42%। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी जो अभी हमने 3 करे थे, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ये अलग से नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेटा देखने में नया क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा लगता है चौथा क्वेश्चन जो आया है वो नया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये पहले जैसे क्वेश्चन नहीं है। देखो बेटा, कुछ संतरे कहा है, तो यहां लिख दो क्रिया मूल्य और यहां लिख दो विक्रिय मूल्य। सर वो क्वेश्चन तो अलग था, ये क्वेश्चन तो अलग है। नहीं बेटा, अलग दिखता है नहीं। देखो यहां लिखो वस्तु, यहां लिखो रुपए, है ना। तो क्या कर रहा है, कुछ संतरे 5 रुपए के 6 की दर से खरीदते हैं। तो खरीदना क्या होता है? क्रिय मूल्य होता है ना, क्रिय मूल्य। तो क्या है, 6 रुपए में 5 रुपए में 6 की दर से, तो 6 क्या है? वस्तु है। रुपए कितने हैं? 5। 6 क्या बेटा? वस्तु है। रुपए कितने हैं? 5। फिर क्या कहता है, 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, ये विक्रिय मूल्य है। बेच देता है, बेचती है ना। तो बेटा 5 पंजे 25 ऐसे गुना करते थे ना अभी, और 6 छंगे 36। 25 रुपए में खरीदा, 36 में बेच दिया, कितना आ गया बेटा? 11। तो 11 आ गया, क्या आया है? लाभ। तो निकालेंगे क्या? लाभ प्रतिशत 11 है। बटे में क्या करोगे? 25। शाबाश। तो क्रिया मूल्य हमेशा बटे में जाता है, गुना में क्या करोगे? 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 चौके 44%। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आया है? 44%। तो 44% कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, बी आप अपना आंसर लगा दो। ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। थोड़ा सा आगे चलें, चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन है बेटा। कहता है यदि कुछ संतरे 15 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन देता है बेटा 15%, 20%, 25% और इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है बेटा। तो क्या कहता है, क्रिय मूल्य 6 संतरे खरीदे हैं 15 रुपए के हिसाब से, तो यहां लिखो वस्तु और यहां लिखो रुपए। तो 6 वस्तु हैं और 15 रुपए हैं, ऐसे लिखेंगे। फिर विक्रिय मूल्य देता है, बेचना विक्रिय मूल्य होता है। तो विक्रिय मूल्य में क्या देता है बेटा? 4 वस्तु 12 रुपए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे गुना और इसकी इससे गुना। इसको ऐसे गुना कर लेना, जैसे 15 चौका 60 और 12 छेक 72। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप जानते हो, इसलिए सीखने की कोशिश मत करना। अरे सर सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? बेटा आप देखोगे सुनोगे और बात पूरी हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी एक बार बताना। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 6 वस्तु हैं, 6 वस्तु लिख दी, 15 रुपए है 15 रुपए लिख दिए, है ना। 4 वस्तु हैं, 4 वस्तु लिख दी, और 12 रुपए हैं 12। सर ऐसे कैसे पता चलेगा ऊपर नीचे? यार ये तो खरीदे हैं, तो ये तो क्रिय मूल्य है, ऊपर आएगा इस वाली लाइन में, और ये विक्रिय मूल्य है, बेच दिया तो नीचे वाली लाइन में आएंगे दोनों, है ना। क्लियर है ना। तो ये बेटा ऊपर वाली लाइन में आ गई, खरीदना है तो यहां लिख देंगे दोनों को, ये नीचे वाली लाइन में आ गई। फिर क्या करना है, इसकी इससे गुना करना है और इसकी इससे गुना। अब ये पहला क्वेश्चन बन गया, है ना। ये आपका क्रिय मूल्य है और ये विक्रिय मूल्य है, तो लाभ कितना आ गया बेटा? 12 है। लाभ कितना आ गया? 12 है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं बेटा? लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका होता है लाभ बटे में क्रिय मूल्य गुना में 100। 0 से 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20। 20% क्या आ गया? लाभ। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। शाबाश, आपका बी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अगला क्वेश्चन लें, चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है
एक सब्जी विक्रेता ये क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप सभी बच्चों को मुझे करके दिखाना है। 6th क्वेश्चन, यदि एक सब्जी विक्रेता विक्रेता कौन होता है? जो बेचता है। 1 रुपए के 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से समझते हो बेटा? कहते हैं 1 रुपए में 2 की दर से, मतलब कि 1 रुपए में 2, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5 सुना है? है ना? 10 के 5 रेडी वाले करते हैं, 10 के 5, 10 के 5, है ना? तो ये ध्यान रखना कि जो मेरे साथ मैथ नहीं करेगा वो 10 की 5 करनी पड़ सकती है, इसलिए कर लो मेरे साथ। हाँ, ये पक्का वादा रहा, मैं आपका सारा मैथ आपका करवा दूंगा। स्पेशली मैं आर्मी वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, आर्मी का आपका मैं क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा। यदि आपने प्रॉपर मेरी क्लास को अटेंड किया तो आपको कोई मैथ के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सभी बच्चे बड़े आराम से करते रहो, क्योंकि बेटा देखो मैं 18 साल से टीचर हूँ, बच्चों को 18 साल से आर्मी में लगा रहा हूँ, हजारों बच्चे यहाँ से लग के गए हैं। मुझे इस आर्मी के पेपर का आइडिया आ गया है। कहते हैं 12 साल में सिद्धि हो जाती है, इसका मुझे पता चल गया है कि पेपर कहाँ से और कैसे फंसता है। मैं आपको सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए हैं, जो 50 सालों से आए हुए हैं। वो बच्चे मेरे पास सैंपल पेपर देखे गए हैं, उनका मुझे आइडिया है कि वो कहाँ से आते हैं। तो आपको जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो उन 50 साल के प्रीवियस क्वेश्चनों में से है। तो आप सारे बच्चे कम से कम ये तो करके ही जाओ जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी बच्चे आराम से इन क्वेश्चनों को देखते रहो, सुनते रहो। देखो बेटा क्या है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें बेटा आपके ऑप्शन देता है 10%, 15%, 20% और 25%। ये आपके बेटा ऑप्शन है। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, बताओ पहले लाइन में क्या कहता है? एक सब्जी विक्रेता, एक सब्जी को बेचने वाला, विक्रेता हो बेचने वाला, 1 रुपए में 2 की दर से, बात समझ में आ गई ना? 10 के 5, 10 के 5, है ना? तो 1 रुपए में 2 की दर से मतलब क्या होता है? 1 रुपए में 2 की दर से मतलब 2 नींबू बेचता है, खरीदता है, खरीद कर, ठीक है ना? खरीदता है तो क्या है? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। तो पहले क्या रखोगे? 1 रुपए में 2 नींबू, 1 रुपए में 2 नींबू, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सर गलत कैसे हो जाएगा? बेटे पहले वस्तु लिखी थी मैंने यहाँ, पहले वस्तु आएगी, पहले वस्तु आएगी, बाद में रुपए आएंगे। पहले वस्तु दो भाई और बाद में रुपए तुझे हम देंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसे समझ लेना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं 1 रुपए के वस्तु पीछे लिख दो, 1 की 2, गलत हो जाएगा बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे बहुत से ऐसे, आपको नहीं करना गलत ऐसे। देखो बेटा यहाँ क्या कहता है? वस्तु पहले आएगी, रुपए बाद में। तो वस्तु जो 2 है वो इधर आएगी और जो 1 है वो इधर आएगी। और सर इधर उधर करने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? आंसर गलत आ जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना? वस्तु पहले करना है और रुपए बाद में करना है। अब यहाँ पे क्या बेटा? 5 वस्तु हैं वो इधर आएंगे और 3 रुपए हैं, रुपए आएंगे। पहले वस्तु 2, बाद में रुपए देंगे। सीधी बात ये है भाई, खेत खरीदना है, रजिस्ट्री भैया खेत की करवा, तुझे पैसे हम देंगे। ऐसे करना सिस्टम से काम, इस बात का ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन करवाए, गलत नहीं करके आना एग्जाम में। देखो बेटा क्या है? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, तो क्या आ गया? 1 रुपए क्या आ गया? लाभ। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालते हैं बेटा? लाभ
बटे में क्रिय मूल्य गुना में 100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बेटा 20%। कितना आ गया 20%। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सी। बहुत बढ़िया, आपका सी ऑप्शन है, आपने निशान लगा दिया है। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूं ना इसे? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा जो अगले वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? 5% लाभ हो। बेटे इस पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार इस तरह का आ चुका है, आप सभी बच्चों को ये लिख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है, इसके ऑप्शन देता है 3265, 3360, 3520 और इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्या बेटा ऑप्शन है। देखो बेटा इनमें क्या है, इतने रुपए में क्या किया है इसने, एक घड़ी को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। यहां तक क्वेश्चन करवाया था मैंने पहली वीडियो में, याद है आपको कुछ? जब भी मैंने कहा था बेचना आ जाए तो विक्रीय मूल्य है बेचना, आते ही गुना में 100 कर देना है, आते ही गुना में 100 कर देना है। लाभ है तो नीचे जोड़ना है 100 में, और हानि है तो घटाना है। तो यहाँ पे क्या बेटा 10% हानि है, तो 100 में से 10 घटा दिए तो कितना आ गया 90। 0 से 0 काट दिया, 9 एकम 9 और 9 के 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो 3200 रुपये क्या आ गया, ये क्रिय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ये क्रिय मूल्य है 3200 रुपये। विक्रीय मूल्य आपको देख रखा था, विक्रीय मूल्य कहते हैं खरीदने को, विक्रीय मूल्य करते हैं बेचने को। बेचना क्या होता है, विक्रीय मूल्य। विक्रीय मूल्य दे रखा था और आपके यहाँ पे क्या बेटा, अब ये क्रिय मूल्य आ गया, खरीदा था इतने में। अब क्या बेटा यहाँ पे, अब ये क्रिय मूल्य है, क्रिय मूल्य 3200 रुपये है, इसे बेचना है 5% लाभ पर, तो लाभ प्रतिशत कितना है 5%। फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि विक्रीय मूल्य के गुना में 100 होता है, तो क्रिय मूल्य के बटे में 100 करना है। लाभ है तो जोड़ते हैं और हानि है तो घटाते हैं, बताया था ना, ये क्वेश्चन भी करवाया था और ये क्वेश्चन भी करवाया था। तो ये क्या करना है, 2 0 काट दी, और आप इससे इसकी गुना करोगे, जब 105 की 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 और ये कितना हो गया 15 और ये हो गया 3, तो ये कितना आ गया बेटा 3360। 3360। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका हूं और ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिए हैं। लेकिन बेटा अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको कैसे करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूं थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो थोड़ी सी बात आप क्या याद रखेंगे बेटा, आप ये याद रखेंगे कि बेचना है विक्रीय मूल्य है, विक्रीय मूल्य पहली संख्या यहां लिख दी, जो दूसरी वाली है इसके नीचे लिखना है, लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटाएंगे, तो कितना आगे बेटा 90 है, और तीसरी ऊपर यहां लिखनी है, तो ये आगे क्या है 5% लाभ यहां लिखना है, और आप काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 से भी हमने गुना किया था, शायद 3360 आपका अभी आंसर आया था, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा में लगेगा बेटा, आपका बी ऑप्शन में लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं भी आपके प्रैक्टिस के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन और आपको बता देता हूं। मिटा दो बेटा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन आपका 8th क्या कहता है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। ऑप्शन देता है बेटा आपको 700, 750, 800 और 900। ये आपके बेटा ऑप्शन है। अभी जो क्वेश्चन कहा था वो सेम क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है। यहां हमेशा बेचना आएगा, कितना है, 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, हानि है। तो क्या लिखोगे बेटा, 450, पहला यहाँ पे 25% हानि होती है, वो यहाँ पे 25% हानि मतलब समझते हो ना, 100 में से 25 घटा देंगे वो यहाँ पे, और फिर कहा 25% लाभ, तो 100 में 25 जोड़ देंगे। लाभ को बेटा जोड़ा जाता है और हानि को घटाया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो करते हैं। 25 × 75, 25 पंजे 125, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया बेटा, 750। तो क्या आपका ऑप्शन आएगा, बी। शाबाश, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको इसी में थोड़ा बता देता हूं। कहता है, यदि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, तो वैसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। इसके ऑप्शन बेटा आपको दे रखे हैं यहाँ पे, 1200, 1000, 800 और इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे बेटा, पहली संख्या यहां, दूसरी वाली यहां और तीसरी वाली यहां, है ना, ऐसे कर लेना। 25 × 75, 25 पंजे 125, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है, तो गुना किया, 24 पंजे 120 होते हैं बेटा, तो 1200। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका ऑप्शन ए लगेगा। क्वेश्चन सही है ना। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, वैसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना है बेटा, पहली संख्या यहां, दूसरी वाली यहां और तीसरी वाली यहां। लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटाएंगे। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और भी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जब मैं आपके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उन क्वेश्चनों को आपको सब एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अभी आपका चैप्टर चल रहा है, 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, आप अभी इनको कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है।
ऑप्शन है बेटा आपके 5.5%, 6%, 5% और 6.25%। देखो बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो ऑप्शन आपका उटपटांग सा लगे वो आंसर होता है। ऐसा आप कभी मत समझना कि उटपटांग सा आंसर है, ये ज़्यादा उटपटांग तो ये आंसर श्योर है, ऐसे मत करना। या ये उटपटांग सा लगा तो ये आंसर है, ऐसे मत करना बेटा। ये एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं ये 5 से 10 सेकंड में हो जाते हैं, इनमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज़ कठिन जब होती है जब हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। जब हम उस चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में हो सकता है आप अभी ना जानते हो तो ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ क्या कहता है, किसी वस्तु को क्रिय मूल्य, किसी वस्तु के क्रिय मूल्य और विक्रिय मूल्य का अनुपात ये है। तो बेटा ये पहला, ये दूसरा, ये वाला हो गया क्रिय मूल्य। पहला कहता है ना क्रिय, तो पहला क्रिय, और दूसरा कहता है विक्रिय, दूसरा विक्रिय, दूसरा विक्रिय। पहला क्वेश्चन है ना वो, बस हो गया। जो बेसिक है उस बेसिक पे ध्यान दिया करो बेटा, सब चीज अपने आप हो जाएगी फिर। तो क्रिया मूल्य कितना है 20, विक्रिय 21, तो लाभ 1, शाबाश, लाभ 1 आ गया। लाभ 1 है तो लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालते हैं, लाभ, ठीक, फिर बटे में क्रिया मूल्य, बटे में क्रिया मूल्य, गुना में 100, सबको पता ही है, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5% आपका लाभ आ गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा, एक क्वेश्चन में ऐसी मैं तुम्हें दूसरा बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के क्रिय मूल्य तथा विक्रिय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में बेटा वो देता है आपको ऑप्शन क्या कहता है बेटा, ऑप्शन कहता है 10%, 12%, 15% और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसमें आप कौन सा करोगे, 10%। बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे 10%, ये वाला क्रिय और ये वाला विक्रिय, तो लाभ 1 आ गया, लाभ, पहले वाला क्रिया दूसरे वाला विक्रिय। क्यों सर, पहला क्रिया दूसरा विक्रिय, इसलिए। तो लाभ है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटे में क्रिय गुना में 100, 0 से 0, तो कितना आ गया बेटा 10%, कितना आ गया बेटा 10%। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जब भी एग्जाम में आते हैं बेटा इस 3 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब जो 3 क्वेश्चन मैंने कहा यही आते हैं, 3 तरह के नहीं, 3 ही क्वेश्चन इनमें से ज्यादातर आते हैं। या तो ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो ये तीसरा वाला आएगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो क्या कहता है बेटा, किसी वस्तु के क्रिय मूल्य और विक्रिय मूल्य का अनुपात, यहां पे कह दिया 5:6 है, 5:6 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, आपके वो ऑप्शन देता है 20%, ऑप्शन क्या देता है, कहता है 20%, 33 सही 1/3%, 25% और 30%। ये आपके बेटा वो क्या कहता है, ऑप्शन कहता है कि इनमें से आपको कोई आंसर लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप, बताओ जल्दी से, फास्ट, कौन सा आंसर है, हो गया, कौन सा है, ए। चलो देखते हैं, ए बता रहे हैं आप। तो बेटा क्या है, क्रिय मूल्य पहले वाला, विक्रिय मूल्य ये, तो कितना आ गया 1, तो 1 क्या आ गया, लाभ। तो लाभ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1 बटे में 5, क्रिय मूल्य आता है ध्यान रखना, गुना में 100, काट दिया 20, तो 20% आपका लाभ आ गया। तो 20% कौन सा ऑप्शन, ए आपका ऑप्शन है, लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन है, चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दो, चलो।
क्वेश्चन नंबर बेटा 13वां क्वेश्चन लेते हैं। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा ये क्वेश्चन कहता है आपको, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 20 सही 1/3%, 30%, 25 सही 1/4% और 33 सही 1/3%। ये आपके बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो बेटा देखो विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। यदि क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 1 का कितना है? 4/3 गुना है। अगर बेटा क्रय मूल्य आपका 1 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 1 का 4/3 गुना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ये गुना करेंगे, 4 एकम 4 और बटे में 3 और ये आ गया 1। अब जब अनुपात होता है और ये बटे में आए तो इसे एलसीएम से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे 3 आपने एलसीएम ले लिया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, इसके बटे कुछ नहीं 1 है, 3 एकम 3 ये आ गया 3। तो इनका अनुपात आ गया आपका, यहाँ पे 4 है, 3 एकम 3 4 और यहाँ पे कितना आ गया 3। तो वहां पे कुछ जगह नहीं है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ 4:3, 4:3। तो ये 4:3 क्या है? क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो आप कर ही लोगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? ये विक्रय मूल्य है इधर वाला और ये इधर वाला जो निकला है क्रय मूल्य है। तो बेटा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये 3 रुपए में खरीदा, 4 में बेच दिया, तो क्या आ गया? लाभ 1 बटे में क्या करते हैं? क्रय मूल्य गुना हम क्या करेंगे? 100। तो 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका? डी आंसर लगेगा। ठीक है। देखो बेटा समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, आपको ऐसा नहीं करना है। सर आपको कैसे करना है? देखो बेटा आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे इन क्वेश्चनों को करो, आपको सीधा सीधा करना है। सर कैसे सीधा सीधा करना होता है? देखो बेटा सीधा करना होता है, सीधी बात को जो कह रहा हूं उसको सुन लो, उसे सीधा करना कहते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा हूं, कहता है विक्रय मूल्य, फिर कहता है क्रय मूल्य। तो बेटा जो पहले मिल जाए वो पहले और जो दूसरा मिले वो दूसरा। जो ऊपर है वो पहले दिखता है ना, नीचे वाला दूसरे नंबर पे दिखता है। जब कोई मिलता है तो पहले क्या करते हैं? उसका सिर दिखता है। तो ऊपर वाला क्या है? ये पहले वाला पहला और दूसरे वाला दूसरा। जो ऊपर है उसको पहले नंबर पे देते हैं ना, जो ऊपर होता है बड़ी पोस्ट पे बैठता है, ऊपर से सबसे पहले बैठाते हैं ना। तो बेटा ये ध्यान रखना है, जो पहले वो पहले, जो दूसरा है वो दूसरा, ऊपर जो होता है वो पहला माना जाता है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 4 और क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 3 में। लाभ कितना आ गया? 1। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ है ना, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, 100/3। तो कितना आ गया? 33 से 1/3। तो आपका आंसर डी लगेगा। क्लियर है ना? ये सीधा कर लेते, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये क्रय है, ये विक्रय है, तो 1 आ गया, 1/3 गुना में 100, 100/3 दुनिया को पता है 33.33 होता है। ये 33 से 1/3 होता है। लिखना कुछ नहीं होता है, अभी स्टार्टिंग की बात है इसलिए आप सब ऐसा कर रहे हैं। आगे ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, डायरेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, थोड़ा अभी खड़ा करना सिखा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको मैं। आगे तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, है ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट हो रहे हो, भाग रहे हो छोड़ के? अरे रुक जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, रुको 1 मिनट थोड़ा सा। क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन देखो। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हो गया था ना,
तुम जाओगे तुम्हें भी हो जाएगा नौकरी से। रुक जाओ थोड़ी देर, देखो इधर कहता है दो क्रमागत बट्टे। सर बट्टा क्या होता है? छोटे से बच्चे थे पहले, हम जब खेलते थे ना, बॉल नहीं हुआ करती थी, खराब से कपड़े को सील करके माँ बट्टा बना देती थी, ठीक है ना, तो बट्टा उसे कहते हैं हमारे हिसाब से, है नहीं। बट्टा होता है बेटा डिस्काउंट, कटौती, छूट। बट्टा बहुत बच्चे समझ नहीं पाते क्या होता है। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, कटौती, ठीक है। दो क्रमागत बट्टे दिए हैं, दो छूट दी गई है। 10% तथा 20% तथा 10% किस एक बट्टे के समतुल्य है। दो लगातार छूट दिए बेटा, एक है 20%, एक है 10%, तो ये किस बट्टे के समतुल्य है? समतुल्य होता है बराबर है, समान है। तो बेटा कैसे करते हैं, देखो 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, उसमें 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपए की चीज थी, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे? 80 रुपए उसे देने पड़ेंगे, 80 रुपए से देने पड़ेंगे। लेकिन दुकानदार कहता है भैया को त्योहार है, मैं तुझे 10% छूट और देता हूं। तो बेटा वो क्या है, 80 रुपए पर 10% छूट और देता है। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 2 जीरो काट दी बेटा, ये आपका 8 आ गया। क्या आ गया बेटा? 8 रुपए छूट और आ गई, तो कितना आ गया? 72। तो 72 रुपए में वो चीज आपको पड़ी है। 100 रुपए की चीज थी, 72 रुपए में आपको पड़ी है, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 28% आपको डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला बेटा? 28%। तो आपके इसमें ऑप्शन दिए हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कई बार ये, 25%, 28%, 30% और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी आंसर है। एक तरीका तो बेटा ये है करने का, जैसे आपने किया है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि 20 रुपए छूट तो यहाँ मिली थी और 8 रुपए छूट यहाँ मिली है, 20 और 8 28। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हमें तो बेटा छूट से मतलब है। ये भी मत घटाओ बेशक से यहाँ से। देखो यहाँ पे 20 रुपए की छूट तो ये हो गई, 80 थे, इसके 8 रुपए छूट ये मिल गई, 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना है। सर फिर कैसे करना है? देखो बेटा, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा ऐसा बता दिया है, ताकि दिमाग में थोड़ी सी बात आपको सेट हो जाए, है ना। अब आपको एग्जाम के हिसाब से दिमाग सेट करना है। देखो बेटा क्या करेंगे, 20 रुपए ये हैं और 10 रुपए ये हैं। एक सामान्य आदमी कहेगा 30% छूट मिल गई, हाँ है ना, बिल्कुल सही है ना। लेकिन बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अब आपको इन दोनों की गुना भी करनी है और बटे 100। ये जो 2 आ गया है, ये 2 इसमें से घटाना है। सर घटाना क्यों है? अपने आंसर निकालने के लिए। ऐसे करने से बेटा आंसर जल्दी मिल जाता है और हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आपको कुछ बात समझ में आई? इन दोनों को जोड़ा 30 हो गया, इन दोनों की गुना करी, बट्टे 100 किया, 2 इसमें से घटा देना है। बट्टे वाले उसमें जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको पहले दोनों को जोड़ देना है, फिर उसे उसमें से घटा देना है। देखो बेटा अभी तो मैंने करके दिखाया है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? देखो 20 और 10 कितने हो गए? 30। दोनों की गुना बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 घटा दो 30 में से, तो 28 आंसर आ गया, हाँ है ना। चलो ऐसे जैसे मैंने अभी किया है, ऐसे आप मुझे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। कहता है 2 क्रमागत बट्टे 30% और 20% किस एक बट्टे के समतुल्य हैं? किस एक बट्टे के समतुल्य हैं? ए कहता है 40%, बी कहता है 44%, सी कहता है 50% और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कितना आंसर है बेटा? 44%। बहुत बढ़िया, 44% आपका आंसर आ गया। सर ऐसे कैसे आ गया? अरे यार 30 तो ये है और 20 ये है, तो कितना हो गया? 50। दोनों की गुना करेंगे बेटा, बटे में 100 करेंगे तो 6 आ गया। 50 में से 6 गए तो कितना आ गया? 44। तो ये आपका आंसर आ गया। जब आपको पता है 30 और 20 50 होते हैं, तो बच्चों की तरह इसको जोड़ क्यों रहे हो? आर्मी के बच्चे इतनी बात तो जानते हो यार, है ना। 20 और 30 50 हो गए, 50 दोनों की गुना बटे में 100। अच्छा ये क्यों काट रहे हो? अरे 2 जीरो यही काट लो ना इनकी, इन 2 जीरो को काट दो, 3 दूनी 6, 50 में 6 गए 44
और इतनी करने की जरूरत क्या है यार, बस ऐसे देख लो। यहाँ पे कितना है 30 और 20 कितने हो गए 50 और 3 दूनी 6, 50 माइनस में 6 कितने हो गए 44, ये आंसर लगा दो, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिटा दूं, एक करके दिखाओगे? चलो एक करके दिखाओ, मैं तुम्हें देता हूं अपनी तरफ से ऑप्शन मुझे नहीं पता, डायरेक्ट आंसर बताओ तुम, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे लिए। कहता है 40% और 20% दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य है, बताओ, डायरेक्ट आंसर बताना है। कितना हो गया 60, शाबाश 60 हो गया, फिर -8, 60 में से 8 गए तो 52% आपका डिस्काउंट, यही आ रहा है ना, देख लेना 52 बहुत बड़े होते हैं, 52 ही आंसर है, ठीक है ना। मिटा दूं, चलो मिटा दूं, चलो आज का बेटा ये टॉपिक मैंने आपसे कहा था क्रिया मूल्य, विक्रिय मूल्य, लाभ और हानि, थोड़ा सा बट्टे का मैंने पोर्शन इसमें लिया है, वो अभी आपका तीसरा पार्ट रह रहा है। आपका जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ तक आते हैं, फिर भी मैं आपके अपनी तरफ से पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस को करूंगा, ठीक है। आपके बट्टे के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, उनको मैं कल एक टॉपिक बना के लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कल आपको बताऊंगा। आप सभी बच्चों ने मुझे अपने जीवन का एक कीमती समय दिया है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।